कुरान इस्लाम की पाक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल द्वारा मोहम्मद को सुनाया था। मुसलमान मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च किताब है। हालांकि आरंभ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद के विशाल यानी स्वर्गवास के बाद सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया था और सन 653 में इसे मानवीकृत कर इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गई थीं। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह द्वारा भेजे गए पाक संदेशों के सबसे अंतिम संदेश कुरान में लिखे गए हैं। इन संदेशों की शुरुआत आदम से हुई थी। हजरत आदम इस्लामी, यहूदी और ईसाई मान्यताओं में सबसे पहले नबी या पैगंबर थे। कहते हैं कि जब खुदा जमीन आसमान बना चुका तो एक दिन उसने दरबार में फरिश्तों के सामने हजरत आदम के उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन फरिश्तों को यह प्रस्ताव पसंद न आया और उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हम आपका हर एक काम हर समय करने के लिए तैयार हैं और आपको किसी भी नए प्राणी की आवश्यकता नहीं है, तो आप आदम को पैदा करने का विचार मन में क्यों लाते हैं? क्या आप जमीन पर ऐसे जीव को पैदा करना चाहते हैं जो वहाँ झगड़े फसाद करके खून बहाए? हमारी राय में तो आपको आदम के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जैसी आपकी मर्जी। फरिश्तों ने प्रस्ताव न किया तो अल्लाह मियाँ जरा नाराज़ हो गए और उन्होंने गंभीर होकर उन सबसे कहा, देखो, इस समय आदम का पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आदम को पैदा करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तुम नहीं समझ सकते। आदम को जरूर पैदा किया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जिब्राइल फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ जमीन पर से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ जिससे हम आदम को बनाएं। जिब्राइल ने जमीन के पास जाकर उससे एक मुट्ठी मिट्टी मांगी, लेकिन जमीन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आदम पैदा होकर मेरे ऊपर खून खराबा करेगा, इसलिए मैं हरगिज भी अपनी मिट्टी न दूंगी। जाओ तुम खुदा से यही कह देना। जमीन की बात सुनकर जिब्राइल लौट आए और सारा वृत्तांत अल्लाह को सुना दिया। इस बार अल्लाह ने मिकाएल फरिश्ते को जमीन से मिट्टी लाने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। फिर अल्लाह ने इस्राफील को खूब समझा बुझाकर भेजा, लेकिन जमीन ने इनको भी वही उत्तर देकर टरका दिया और यह जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही आकर खड़े हो गए। इस्राफील भी खाली आकर खड़े हो गए तो अल्लाह मियाँ को रोष आया, यानी अल्लाह मियाँ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आज जमीन इतना दुस्साहस कैसे कर रही है और इन सब फरिश्तों को भी क्या हो गया है, हर कोई जो जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी ला सके। अल्लाह की बात सुनकर फरिश्ता इजराइल खड़ा हुआ और उसने कहा, जो आपका हुक्म है मैं अभी दम भर में बजा लाता हूँ। और इजराइल ने फौरन जमीन के पास आकर कहा, एक मुट्ठी मिट्टी फौरन हाजिर करो। दूसरे फरिश्ते के लौट जाने से जमीन कुछ मुँह लगी हो गई थी। उसने उन्हें भी बेरूखा जवाब देकर टालना चाहा, लेकिन इजराइल ने उसे बड़े जोर की धमकी दी, ऐ जमीन, तू या तो चुपचाप मुझे मुट्ठी भर मिट्टी दे दे,
नहीं तो मैं तुझे कल को ही उठाकर ले जाऊंगा। इस घमंड में न रहना कि 3 फरिश्ते आकर लौट गए। मेरा नाम इज़राइल है, मैं अपने खुदा के हुक्म को किसी भी तरह नहीं टाल सकता। बस फिर क्या था, जमीन कांपने लगी और चुपचाप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनके हवाले कर दी। इज़राइल मिट्टी लेकर खुशी खुशी खुदा के पास आए। खुदा उनके इस कार्य से बहुत खुश हुए और पुरस्कार में मल्क लुमौत इन्हीं जल्लाद, देखा जाए तो हिंदू भाई इसको कहते हैं इमराज का ओहदा उन्हें दे दिया। फिर वो मिट्टी जहाँ आज तक मक्का नामक नगर है वहाँ रखी गई और उस पर अल्लाह ने 8 वर्ष तक वर्षा की तो वो शुद्ध हो गई। उसको खुदा ने 40 दिन तक अपने हाथ से गूंदकर आदम का पुतला बनाया। कुछ मिट्टी बची रह गई तो उससे खुदा ने खजूर का वृक्ष बना दिया। फिर वो पुतला 40 बरस तक जमीन पर ही पड़ा रहा। 40 बरस बाद खुदा ने उसमें जान डालने का हुक्म दिया तो उसकी रूह को तबाक में रखकर नूर से ढांका गया और उस तबाक को 70,000 फरिश्ते आदम के पास लाए। फिर रूह को कहा गया, हे रूह, तू इस पुतले में प्रविष्ट हो जा। रूह ने कहा, हे अल्लाह, मैं प्रकाशवान हूँ और यह पुतला अंधकारमय है, फिर मैं इसमें कैसे प्रवेश करूँ? खुदा ने कहा, नफरत के साथ घुस जा। और रूह नाक के रास्ते से पुतले के दिमाग में पहुँच गई और लगभग 200 वर्ष दिमाग में ही घूमती रही। 200 वर्ष दिमाग में घूमने के बाद वो शरीर में जिस जिस स्थान पर जाती रही वहाँ ही रगों, रेशा, मांस और लोहू बनता गया। जब आधा शरीर ठीक हो गया तो हजरत आदम ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर उठना चाहा, लेकिन शीघ्र ही गिर पड़े। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा है कि इंसान जल्दबाज है। जब यह प्रतिष्ठा हो रही थी तो एक अपूर्व आनंद उमड़ पड़ रहा था, जिसे देखने के लिए 7 आसमान के फरिश्ते एकत्र हो गए थे। आदम की उत्पत्ति के प्रस्ताव को फरिश्तों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि हम हर एक काम को उससे अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? उस दिन से ही अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों को सबक सिखाने की मन में ठान ली थी। आदम की उत्पत्ति के प्रस्ताव को फरिश्तों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि हम हर एक काम को उससे अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? उस दिन से ही अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों को सबक सिखलाने की मन में ठान ली थी, लेकिन वो अवसर की प्रतीक्षा में थे। हजरत आदम बनाए जा चुके थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को सबक सिखलाने के लिए एक उपाय ढूंढ निकाला। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ने उन सब का नाम हजरत आदम को फरिश्तों की चोरी से रटा दिए। फिर वे सब चीज़ें उन्होंने फरिश्तों के सामने रखकर कहा, तुमने जो कहा था कि हम हर एक काम आदम से अच्छा कर सकते हैं, तो जरा इन सब चीज़ों के नाम तो बतलाओ। अल्लाह की बात सुनते ही फरिश्तों के पैर के नीचे से और धरती खिसकने लगी। उन बेचारों ने तो ये चीज़ें कभी सपने में भी न देखी थी। वे कानों पर हाथ रखकर बोले, हे परवरदिगार, इन चीज़ों के नाम हम कैसे बतला सकते हैं? हम तो उतना ही जानते हैं जितना कि तूने हमें सिखलाया है। हाँ,
तू इन सब चीज़ों का जानने वाला है। यह सुनकर अल्लाह मियाँ ने आदम से कहा, तुम इन चीज़ों के नाम बतलाओ। इतना कहना था कि हजरत आदम ने झटपट दबात, कलम, कागज, किताब, लोटा, थाली, तवा, तगारी, चूल्हा, चक्की, सिल, बट्टा, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा सबके नाम सुना दिए। बस फिर क्या था, अब तो अल्लाह मियाँ की चढ़ बनी। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही न कहा था कि आदम को पैदा करने का रहस्य तुम नहीं समझ सकते। तुम कहते थे कि हमारे काम आदम से अच्छा कर सकते हैं, कहाँ किया तुमने? कोई काम करना तो दूर रहा, तुम तो चीज़ों के नाम भी नहीं बतला सके। और तुमसे पीछे पैदा हुए आदम ने बतला दिया। कहो, अब तो आदम तुमसे श्रेष्ठ है ना?